हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक। और टोक्यो पैरा ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोक्यो पैरा ओलंपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पहला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर जो है सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिरातोवा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ी शामिल, कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 54 भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे। क्वेश्चन चौथा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में कुल कितने देश शामिल हुए? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में 163 देश शामिल हुए। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब और किया गया था? तो 1960 में पहली बार टोक्यो पैरा ओलंपिक का खेल का आयोजन किया गया था। छठवां क्वेश्चन है हमारा, अगला पैरा ओलंपिक खेल जो है उसका आयोजन कहाँ होगा और वह कब किया जाएगा? तो 2024 में हमारे अगले पैरा ओलंपिक का आयोजन होगा, जो कि फ्रांस के पेरिस में होगा। क्वेश्चन सातवां है, भारत पैरा ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो इसका आंसर है 1968 में भारत पैरा ओलंपिक में पहली बार शामिल हुआ था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। अवनी लेखरा को गोल्ड जीतने पर राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार ने 3 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। क्वेश्चन 10वां है हमारा, अवनी लेखरा का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 8 नवंबर 2001 को। कब और कहाँ हुआ पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 8 नवंबर 2001 को हुआ था और इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में। क्वेश्चन 11वां है, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लेखरा का संबंध है शूटिंग से। अवनी लेखरा के कोच का क्या नाम है? तो चंदन सिंह और सुमन सिद्धार्थ सिरूर अवनी लेखरा के कोच हैं। क्वेश्चन 13वां है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस जो है। क्वेश्चन 13वां है ये, अवनी लेखरा ने भारतीय महिला की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कितने मीटर की राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा ने, या पूछ सकता है कौन सी पोजीशन में और कौन सी स्पर्धा, जैसे SH1 में इन्होंने जीता है। पुरुष की F56 डिस्क थ्रो स्पर्धा में योगेश काथुरिया ने कितने मीटर का थ्रो फेंका है? तो 44.38 मीटर का पुरुषों की F56 डिस्क थ्रो स्पर्धा में योगेश काथुरिया ने पदक जीता है। योगेश काथुरिया का संबंध किस खेल से है? तो योगेश काथुरिया का संबंध जो है डिस्क थ्रो से है। योगेश काथुरिया कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ के। क्वेश्चन 17वां है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में देवेंद्र झझारिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है रजत पदक। देवेंद्र झझारिया का संबंध किस खेल से है? तो देवेंद्र झझारिया का जो संबंध है वो है भाला फेंक जेवलिन थ्रो से। देवेंद्र झझारिया ने भाला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर का भाला फेंका है? तो उन्होंने 64.35 मीटर का भाला फेंका है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है कांस्य पदक। क्वेश्चन 21वां है, जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल F64 वर्ग ने भारत की इस पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है सुमित अंतिल ने F64 स्पर्धा में। कई बार क्वेश्चन हमें आगे ये रिपीटेड देखने को मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन तो रिपीटेड एक से ही होंगे लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आंसर बनता हुआ भी क्वेश्चन अगले टाइप का आने की वजह से हम उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम वो क्वेश्चन
कितने प्रकार से बन सकती है वो सब हम देखेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भाविना पटेल ने कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। भाविना बेन पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से, भाविना बेन पटेल का। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है निषाद कुमार ने। निषाद कुमार का संबंध किससे है? तो ये निषाद कुमार का संबंध है हाई जंप से। और निषाद कुमार, क्वेश्चन 26वां है, निषाद कुमार कहाँ के निवासी हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के बंदायू गांव से हैं। क्वेश्चन 28वां है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में विनोद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। विनोद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो डिस्क थ्रो से इनका संबंध है, जिसे चक्का फेंक भी कहा जाता है। किस खेल से संबंधित है? तो ये डिस्कस थ्रो 29वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन 30वां है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका आंसर है जो जापान के टोक्यो में इसका हो रहा है आयोजन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण है? तो ये है 16वां संस्करण। हर 4 वर्ष के अंतराल में टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक है? तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो पैरा ओलंपिक का उद्घाटन हो रहा है, आयोजन हो रहा है। 33वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजावाहक कौन हैं? तो श्री टेकचंद हैं। क्वेश्चन 34वां है, टेकचंद का संबंध किस खेल से है? तो ये भाला से संबंधित खिलाड़ी हैं। डिस्कस थ्रो की F52 कैटेगरी में भारत को कौन सा पदक मिला है? तो डिस्कस थ्रो की F52 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अवनी लेखरा किस खेल से हैं? तो अवनी लेखरा का संबंध है निशानेबाजी से। देवेंद्र झझारिया किससे हैं? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। क्वेश्चन 37वां है। 38वां है, पैरा ओलंपिक 2021 में देवेंद्र झझारिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है भाला फेंक में। क्वेश्चन 29वां है, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से भाला फेंक में कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुमित अंतिम ने भाला ही फेंक में स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को। योगेश काथुनिया किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन 40वां है हमारा, तो ये चक्का फेंक जिसे डिस्क थ्रो कहा जाता है। क्वेश्चन 41वां है, किस खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक 2021 में भारत को चक्का फेंक में रजत पदक दिलाया है? तो योगेश कथुनिया। क्वेश्चन 42वां है, मरिथप्पन थंगावेलु हाई जंपर मरिथप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद की T63 स्पर्धा में भारत के लिए कौन सा पदक दिलाया है? तो मरिथप्पन थंगावेलु ने भारत को रजत पदक दिलाया है। मरिथप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हाई जंप से। इस वर्ष भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में शिरकत की थी, तो 1968 में की थी। पैरा ओलंपिक खेल के इतिहास में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो मुरलीकांत पेटरी भारत की तरफ से पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रहे। क्वेश्चन 46वां है, पैरा ओलंपिक 2020 में टेबल टेनिस क्लास की 4 स्पर्धा में महिला एकल किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता रहता है? तो भाविना पटेल ने। पैरा ओलंपिक 2020 की पुरुषों की ऊंची कूद की T47 स्पर्धा में भारत की ओर से रजत पदक दिलाने वाले कौन रहे हैं? तो निषाद कुमार, जो कि ऊंची कूद से संबंधित है, और इन्होंने T47 में भारत को रजत पदक दिलाया है। 48 नंबर का हमारा है, सिंहराज अधाना किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन 29वां है, भारत का पैरा ओलंपिक 2020 की ऊंची कूद T42 स्पर्धा में पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? मरिथप्पन थंगावेलु। क्वेश्चन 50वां है हमारा, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं।
भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन 52वां है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में कुल कितने रजत जीते हैं? तो 8 रजत, जिन्हें सिल्वर मेडल कहा जाता है। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन की कौन सी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो उन्होंने HS6 में गोल्ड मेडल जीता है। कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन 55 है, कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में? तो स्वर्ण पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? तो इसका आंसर है 24वें रैंक पर भारत रहा है। योगेश काथुरिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो योगेश काथुरिया ने रजत पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते, जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल कहा जाता है? तो 6 जीते। सुहास याथिराज ने किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। और सुहास याथिराज ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन की स्पर्धा SL4 में रजत पदक जीता है। मनोज सरकार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है मनोज सरकार ने। और क्वेश्चन 63 है हमारा, मनोज सरकार किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। क्वेश्चन 64 है हमारा, प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। प्रमोद भगत किस खेल से? बैडमिंटन से। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन की SL3 की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन 66 है हमारा, सिंहराज ने पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। और क्वेश्चन 67वां है, सिंहराज ने ही P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। तो उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक कांस्य पदक और एक रजत पदक, जो कि एक P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन 68वां है, जेवलिन थ्रो में F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और क्वेश्चन शूटिंग मनीष नरवाल ने P460 मिक्स्ड 15 मीटर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जेवलिन थ्रो में उन्होंने F46 में गुरजत सिंह ने कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन हमारा 70वां है, मनीष नरवाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो मनीष नरवाल जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं। योगेश काथुरिया का संबंध किस खेल से है? तो ये डिस्कस थ्रो से हैं। शरद कुमार के ने पुरुषों की ऊंची कूद 63 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार किस खेल से संबंधित है? ये हाई जंप से संबंधित हैं। प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद की T64 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरा ओलंपिक तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन 76 नंबर का ही हमारा, ये तीरंदाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो चीन रहा है। 78 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में चीन में कुल कितने पदक जीते हैं? तो चीन ने कुल 207 पदक जीते हैं, जिसमें से 96 गोल्ड हैं। 79 का है हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में ग्रेट ब्रिटेन ने कुल कितने पदक जीते? तो इन्होंने 124 पदक जीते, जिसने 41 गोल्ड हैं। और 81 नंबर है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो मोटो है वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो है वो है मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आई होप कि अब आने वाले एग्ज़ामों में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात और, अगर हमारे जीके से रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।